एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेट नंबर 6 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 6 रहने वाला है, जिसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द्रव्यमान की SI इकाई है। द्रव्यमान की SI इकाई क्या होती है? तो वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव शरीर में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो होता है 20। कितना होता है? 20, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि गति की SI इकाई है। तो गति की SI इकाई क्या होती है? तो वो होती है मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है? तो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो यह होता है आपका, किसमें होता है? तो वो होता है हीटर में। किसमें होता है? हीटर में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस निकलती है वह कौन सी होती है? तो वह गैस होती है ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि क्षार का pH मान सामान्यतः होता है। तो क्षार का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो होता है कितना होता है? तो होता है 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है यह किस पर निर्भर करती है? तो यह ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस पर करती है? ऊंचाई पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। कितने होते हैं? 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि बेकिंग सोडा का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग ये किया जाता है मुख्यतः केक बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? केक बनाने में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है? तो कौन सा लेंस है जो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है? तो वह लेंस होता है आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केंद्रक को। किसको कहा जाता है? केंद्रक को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है? तो ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है किस विधि से होता है?
तो होता है विकिरण से। किससे होता है? विकिरण, यानी कि फैलाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि क्लोरीन का रासायनिक सूत्र मतलब कि रासायनिक प्रतीक है। तो क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो वो होता है Cl। क्या होता है? Cl, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मानव शरीर में मूत्र किस अंग में जमा होता है? तो मानव शरीर में जो मूत्र जमा होता है किस अंग में होता है? तो होता है मूत्राशय में। कहाँ पर होता है? मूत्राशय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि जूल किसकी एसआई इकाई है? तो जूल जो होती है किसकी एसआई इकाई होती है? तो जूल जो होती है वह ऊर्जा की एसआई इकाई होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि साबुन किसका लवण होता है? तो साबुन जो होता है ये किसका लवण होता है? तो साबुन होता है किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो साबुन जो होता है वह उच्च बसीय अम्ल का लवण होता है। किसका होता है? उच्च बसीय अम्ल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि परासरण किससे संबंधित है? तो परासरण जो होता है वह जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि 1 न्यूटन बराबर है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो पादपों में जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? तो प्रमुख कार्य होता है इनका जल का परिवहन। क्या होता है? जल का परिवहन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख योगदान देती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैस प्रमुख स्थान देती है वह कौन सी गैस होती है? तो वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है यह रोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु, यानी कि फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किस धातु का बना होता है? तो यह जो बना होता है तो किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को RRB ग्रुप डी जनरल साइंस का सेट नंबर 6 जो कि RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।